आप सभी को रेमो का नमस्कार। ब्लॉक जीरो कैलकुलेशन स्किल्स के इस लेसन में हम लोग सब्ट्रैक्शन के बारे में बात करेंगे। इसके दो मेथड्स में बताऊंगा आपको। पहला मेथड है जिसमें आप 100 के कॉम्प्लीमेंट्स का इस्तेमाल करके, कॉम्प्लीमेंट शब्द से आप बिल्कुल डरे मत, मैं आपको बताऊंगा कि 100 कॉम्प्लीमेंट क्या है, सब समझ में आएगा। जो भी हिंदी मीडियम के स्टूडेंट उनको परेशान नहीं होना है, ठीक है, समझ में आना चाहिए कि प्रोसेस क्या है, वो मैं समझाऊंगा आपको। दूसरा है कि जो आपने देखा होगा, जो शॉपकीपर्स होते हैं और जो वेजिटेबल सेलर्स होते हैं वो किस तरह से सब्ट्रैक्शन का काम करते हैं। हम लोगों की जो सब्ट्रैक्शन स्किल है, जो हमें स्कूल में सिखाया गया है ना, कुछ ऐसा करने की कि मैंने आपसे बोला कि 239 में से आप 80, या इसको लिखते हैं 237 में से आपको 89 सब्ट्रैक्ट करना है। तो स्कूल में हमें बहुत गलत तरीका सिखा दिया, जो प्रैक्टिकल तरीका सब्ट्रैक्शन का है ही नहीं है, ठीक है। वहां सिखाया गया कि 17 में से 9 माइनस करो और एक यहां से कैरी ले लो, तो वहां से आएगा आपका 8, एक कैरी ले लिया तो यहां बचा 2, 8 जाएगा नहीं, फिर से एक कैरी लो तो 12 में से 8 गया तो आया 4, फिर यहां कितना बचा 148। ये बिल्कुल बेकार तरीका है सब्ट्रैक्शन करने का। मैथमेटिकल तरीका जो हमें सिखाया गया वो बहुत ही स्लो है और बेकार है। मैं आपको दो तरीके बताऊंगा, कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ 100 जो कि डिफरेंट तरीका है, और साथ में शॉपकीपर और वेजिटेबल सेलर्स का तरीका। फिर मैं आपको अपना जजमेंट बताऊंगा कि मैं क्या प्रेफर करता हूं और आपको क्या फॉलो करना चाहिए, ठीक है। काम दोनों पे कर सकते हो, आपको जो पसंद आए। मैं आपको चॉइसेस दे रहा हूं। एक चीज और ध्यान रखना कि जो भी सब्ट्रैक्शन स्किल्स हैं, सब्ट्रैक्शन की बात करते हैं तो सब्ट्रैक्शन एक्चुअली एडिशन है, अगर हम उसको सही तरीके से करें तो अगर आपने एडिशन को मास्टर किया तो सब्ट्रैक्शन अपने आप मास्टर हो जाएगा, अगर आपको सही प्रोसेस पता है तो। वरना अगर आप इस मैथमेटिकल तरीके से करते हो तो सब्ट्रैक्शन एडिशन के कंपैरिजन में बहुत ही स्लो ऑपरेशन है। तो आपने अगर एडिशन की स्किल्स में मास्टरी करी है तो बहुत ज्यादा फायदा आपको सब्ट्रैक्शन स्किल में नहीं मिलेगा अगर आपने प्रोसेस करेक्ट नहीं किया। यह है रॉन्ग प्रोसेस। मैं आपका इस क्लास में प्रोसेस करेक्शन का भी काम करूंगा कि कैसे अपने प्रोसेस को चेंज करें। देखिए, मैं बात कर रहा हूं पहले मेथड की। पहला मेथड जो मैंने आपको नाम दिया था कि 100 कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हैं, वो 100 कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब है। देखिए, एक बहुत अच्छी चीज है, अगर आप अभी थोड़ा टेस्ट करें कि 100 में से 54 माइनस करना है, 100 माइनस 54 करना है। आपको पता है, आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, रोक नहीं पाओगे लिखने से कि ये 46 होता है। करके देखो ना, आराम से कर लोगे। 100 के रेस्पेक्ट में अगर कोई नंबर सब्ट्रैक्ट करना है तो वो आपके लिए कोई बड़ा काम ही नहीं है। 100 मैं उन्हीं स्किल्स का इस्तेमाल करता हूं जो आपके अंदर ऑलरेडी नेचुरली गुड हैं, उन्हीं का इस्तेमाल करके मैं आपको और बेहतर बना देता हूं। 100 में से 56 माइनस किया, कितना आया 54 माइनस किया 46 आया, समय लगेगा ही नहीं। मैं पूछूं 100 में 88 माइनस करेंगे कितना आएगा 12, ठीक है। 100 में 37 माइनस करें कितना आएगा, आप कहोगे 63 आएगा। 100 में 72 माइनस करें कितना आएगा 28 आएगा। 100 में 67 माइनस करें तो कितना आएगा, आप कहोगे 33 आएगा। 100 में 67 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 33 आएगा। तो आपके जो अपने रिएक्शंस हैं वो 100 के रेस्पेक्ट में सब्ट्रैक्शन में ऑलरेडी तेज हैं, ठीक है। 100 के रेस्पेक्ट में मैं कोई भी नंबर आपको रैंडम फेंक दूं ऐसे ही कि बताओ 57 है तो क्या होगा, 100 माइनस 57 निकाल दो, आप कहोगे ये वैल्यू 43 होगी। ये टाइम नहीं लेगा, ये रिएक्शंस आपके ऑलरेडी बेहतर हैं, मैं इन्हीं का इस्तेमाल करूंगा। तो अगर आपको मैं सारे नंबर्स की बात करूं कि उनको 100 में से माइनस करना है, उसके रिएक्शंस आपके ऑलरेडी बेहतर हैं, चाहे वो सिंगल डिजिट नंबर हो या डबल डिजिट नंबर हो। और मुझे पता है ना मैं आपको कहां ले जाना चाहता हूं, मैं आपको डबल डिजिट्स में कहीं ना कहीं चाहता हूं कि आप घूमते रहो। जब 2 डिजिट का आप एक साथ इस्तेमाल करते हो ना तो आप बेहतर हो जाते हो। तो इस 100 कॉम्प्लीमेंट में मैंने सारे डबल डिजिट इसीलिए यहां पर लिख रखे हैं ताकि आपको यह समझ में आए कि डबल डिजिट के रेस्पेक्ट में, 100 के रेस्पेक्ट में आपका रिएक्शंस ऑलरेडी बहुत बेहतर है, आपका रिएक्शन पहले से ही बेहतर है। उस रिएक्शन को और बेहतर कैसे करें या इसका इस्तेमाल कैसे करें अपने सम में, वो मैं आपको समझाने जा रहा हूं, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ये आपको डिफरेंस दिया गया है 437 माइनस 78। आपको अभी मैंने क्या समझाया कि किसी भी नंबर को अगर 100 में से माइनस करते हैं, ठीक है, तो आपको पता है कि उसका डिफरेंस क्या आएगा। आप जब 437 माइनस 78 देख रहे हो, इससे आप सीधे 100 निकाल लो बाहर, तो 100 माइनस 78 तो आपको पता है क्या होता है 22 होता है। और यहां से अगर 100 निकल चुका है, समझ रहे हो आप, यहां से अगर आपने 100 को पहले ही बाहर निकाल लिया है तो आप देखो क्या नंबर आपके पास बचेगा। आपके पास बच रहा है 337 प्लस 22। ये सम में कन्वर्ट हो गया कि नहीं हो गया, क्योंकि आपने इससे 100 निकाल लिया। 100 अगर इससे निकाल लिया तो 100 माइनस 78 कर दिया, 22 होता है प्लस में।
प्लस यहाँ क्या बचा 337। और अब आपके पास इस नंबर को सम करने में कोई तकलीफ होगी नहीं कि ये 359 होगा, क्योंकि ये क्या है, ये आपका एडिशन है। जो स्किल्स पे मैंने पिछले लेसन में आपको बताया कि आपको एडिशन स्किल तो मास्टर करना ही करना है। तो अगर हम हंड्रेड्स कॉम्प्लीमेंट का यूज करते हैं तो आप ऐसे डायरेक्टली चीजों को लिख सकते हैं। आपको पता है ये नंबर आपके सामने दिया हुआ है। देखो पहली चीज तो ये ध्यान रखना कि ये 189 दिया हुआ है। तो 189 में आपको पता है कि आपके पास एक नंबर दिया हुआ है, जो इस नंबर को अगर आप ध्यान से देखो तो ये नंबर क्या है, अगर 8 और 1 को आप माइनस करते हो तो आप सीधा सीधा एक चीज समझ सकते हो कि ये 777 है, ये 0 है। मतलब मैंने क्या किया, 100 को पहले ही माइनस कर सकते हैं, उसमें तो कोई चैलेंज ही नहीं है ना कि अगर ये 700 समथिंग है, ये 100 समथिंग है, तो ऑलरेडी मैं एक को हटा सकता हूं, यहां से भी 100 निकाल दिया, यहां से भी 100 निकाल दिया, यहां से भी 100 निकाल दिया, तो वो निकाल दिया तो ये 777 बचेगा। अब आप कहोगे इसमें से 100 माइनस 89 करूंगा मैं, 100 और निकाला, 89 माइनस किया तो आपको क्या मिला प्लस 11, और आपको यहां कितना बचेगा 677। तो आपका सम कितना बचा 688। मेंटली कर पाओगे आप, आपको पेन नहीं उठाना पड़ेगा कि 17 माइनस 9 8 होगा, फिर यहाँ 16 माइनस 8 8 होगा, फिर आपका 1 चला गया, 7 माइनस 1 आपका कितना बचा 6। ऐसे नहीं करना है, ये मेंटल कैलकुलेशन करने ही नहीं देगा आपको। इस तरह से सोचोगे तो आप कर पाओगे। अब ध्यान से देखना, 15 माइनस 2 आपको पहले दिख जाएगा, कितना हो गया 13, ठीक है। अब 13 में से 100 निकालोगे तो कितना बचेगा 1278, प्लस आपका क्या बचेगा, इसका कॉम्प्लीमेंट निकाल लो, इसका कॉम्प्लीमेंट आपका क्या होता है 63। मैंने आपको यही बताया था कि इसके रिएक्शन आपके ऑलरेडी बेहतर हैं। अभी 1200 है, ये आपका 78 है, तो 1278 को आपने 63 में सम किया, आपको क्या मिला 141, तो ये 1341 आपको मिल गया। तो आप सब्ट्रैक्शन को कन्वर्ट किस में कर रहे हो, एडिशन में कन्वर्ट कर रहे हो, कॉम्प्लीमेंट यूज करके। आप अगर ट्रेडिशनली इसको निकालने जाते तो 8 में 7 गया 1, 7 में 3 गया 4, 15 में 2 गया 3, 13। तो यहां पर देखो ये आसानी से कर पा रहे हो आप, क्योंकि नंबर्स आसान है, कैरी का झमेला ही नहीं था। 8 में 7 गया तो 1 आ गया, 7 में 3 गया तो 4 आ गया, 15 में 2 गया 13 आ गया, क्योंकि यहाँ कैरी नहीं थी। लेकिन जब कैरी वाला गेम आता है, जैसे यहाँ कैरी लेनी पड़ी, तो वहां पर आपका ये वाला प्रोसेस बहुत स्लो हो जाता है, डायरेक्ट वाला प्रोसेस। कॉम्प्लीमेंट आपको बहुत मदद करेगा। जैसे आपको मैं इस एग्जाम्पल में करके अच्छे से दिखाता हूँ। देखा क्या होता है, 12 है, यहाँ 7 है, तो ऑलरेडी कितना बचा आपका 5 बचा। फिर आप सिंपल सा सोचोगे कि 100 तो देना ही है, 100 माइनस 28 कितना होता है, आप कहोगे 72 होता है। तो 500 बचा था, 582, 100 दे दिया, 100 माइनस 28 निकाला, 72 बचा। अब ये क्या हो जाएगा, ये आपका 482 हो गया, ठीक है। इसको सम करोगे तो क्या मिलेगा 554 आपका आराम से निकल के आ गया, क्योंकि जो कॉम्प्लीमेंट निकलता है उसको हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो कई तरीके हैं, देखो आप ऐसे सोच सकते हो पहले कि इसका हिसाब कर लो, इसका हिसाब करने के बाद आप ये कर सकते हो कि इसका कॉम्प्लीमेंट लिख दो सीधे और बाद में 100 माइनस कर दो, या 100 निकाल के फिर कॉम्प्लीमेंट लिखो। दोनों तरीके वैलिड है। मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ये नंबर है, मान लिया आपके पास 1282 माइनस 728, तो आप कॉम्प्लीमेंट कई तरीके से लगा सकते हो। आप ऐसे सोच सकते हो कि 12 माइनस 7 तो सीधे 582 बना देगा इसको, ठीक है। तो 582 में माइनस 28 है, तो माइनस 28 को आप सीधे क्या कर सकते हो, उसका कॉम्प्लीमेंट लिख सकते हो। तो आप कहोगे 582 प्लस फिर आपने लिख दिया 72। आपको पता है कि एक 100 आपने लिया होगा तभी कॉम्प्लीमेंट लिख सकते हो, तो उसमें अल्टीमेटली 100 माइनस करना होता है। एग्जाम में प्रेशर में आप क्या करते हो, बाद में माइनस करना भूल जाते हो, इसलिए मैं आपको बोलता हूं कि वो शुरू में उसका हिसाब कर लो, ठीक है। कि ये 12 माइनस 7 था, 5 बचा, 5 में 100 तो निकाल दिया, तो 482 बचा, प्लस इसका कॉम्प्लीमेंट लास्ट के 2 डिजिट वाले नंबर का। तो जो कॉम्प्लीमेंट की हम बात कर रहे हैं वो 100 के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, 100 के नीचे वाले नंबर्स के बारे में बात करना है, ठीक है। आसानी से आप इस तरह से सम निकाल पाओगे। ट्रेडिशनल प्रोसेस देखो आप, 12 में 8 गया 4, फिर यहाँ बचा आपका 7 में से 2 गया तो आपको बचा 5, फिर 12 माइनस 7 5, ठीक है। तो इस तरह से आप करोगे ना, तो उसमें ज्यादा ऑपरेशंस इन्वॉल्व हैं। कॉम्प्लीमेंट वाला जो तरीका है वो मेंटली कैलकुलेट करना अलाउ करता है, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको समझना। जैसे मैं इस नंबर की बात करूं, अब इसमें आप कहोगे ये तो बड़ा नंबर, इसमें कॉम्प्लीमेंट कैसे लगाएंगे। देखो ध्यान से, बहुत आसान है। ये वाला नंबर देखो 2 डिजिट का नंबर है, तो आपको पता है इसका कॉम्प्लीमेंट कितना होता है 33, ठीक है। तो आपको अल्टीमेटली प्लस 33 करना है, लेकिन किस में, आप कहोगे 56 में मैं 23 घटाऊंगा, मुझे मिलेगा 33 में कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो एक 100 और हटाना पड़ेगा, ध्यान से देखना, 100 और निकालना पड़ेगा। तो ये जो 33 बच रहा है इसमें 100 आप निकालोगे तो बचेगा 3289, राइट। सो आप ऐसे भी इसको लिख सकते हो कि हमें 3200 करना है, प्लस 89 करना है, प्लस 33 करना है, ठीक है। तो ये आपका हो गया 122, ठीक है। तो आपका नंबर आ गया कितना, ये आपका आ गया 3322, आंसर निकल के आ गया। आप यहां से माइनस करते, 9 में से 7 ज्यादा 2 जाता, 8 में 6 ज्यादा 2 जाता, यहाँ 3 जाता, यहाँ 3 जाता। अब देखो ये जो नंबर आपके सामने लिखा है, मैंने
ये नंबर जो आपके सामने लिखा है ये अभी आपको इसलिए दिख रहा है आसान ये वाला सम, क्योंकि ये नंबर ऐसे हैं जिसमें कैरी की जरूरत नहीं है। ठीक है, जब कैरी की जरूरत नहीं होती है तो आपको लगेगा कि आपका ट्रेडिशनल प्रोसेस ऑलरेडी ठीक ठाक है, तो पर आपको पता है एग्जाम में ऐसे सम मिलेंगे क्या जिसमें कैरी ना हो? कैरी तो हो सकती है, मोस्टली क्वेश्चंस में होती भी है, कैरी लेना पड़ता है। तो जो ये प्रोसेस है, जो कॉम्प्लीमेंट का प्रोसेस है, ये कैरी इंडिपेंडेंट है। क्वेश्चन में कैरी लेना हो या क्वेश्चन में कैरी ना लेना हो, दोनों में ये एक समान तरीके से काम करता है। और ऐसे ही मेथड्स पे तो हमें काम करना है जहां हम एक समानता हो, जो किसी भी कंडीशन में काम करे, हम आसानी से अपनी कैलकुलेशन कर पाए। तो आपको अपने सब्ट्रैक्शन में जो ये हंड्रेड्स कॉम्प्लीमेंट है, क्योंकि 100 के रेस्पेक्ट में आपके रिएक्शन ऑलरेडी बेहतर होंगे, मुझे मालूम है, चेक कर लेना कि नहीं है क्या, और अगर नहीं है तो देखो क्यों नहीं है, उसको थोड़ा करेक्ट कर लो कि 100 माइनस एनी 2 डिजिट नंबर या एनी सिंगल डिजिट नंबर, ये आपके लिए चैलेंज होना ही नहीं चाहिए। फटाक से निकलता है ना ये, तो इसमें कहां चैलेंज है? और उसका इस्तेमाल करके हम अपने सब्ट्रैक्शन को, जो कि स्लोअर ऑपरेशन है ट्रेडिशनल तरीके से, इसको हम अपने एडिशन में कन्वर्ट कर पा रहे हैं। यानी घटाव को हमने बना दिया जोड़। अगर घटाव को हमने जोड़ बना दिया तो जोड़ में तो हम ऑलरेडी कोई खोने का काम कर रहे हैं, उसके लिए तो लेसन बने, ऑलरेडी पता है क्या प्रोसेस फॉर्म करना है, कैसे करना है, तो आपको कभी तकलीफ नहीं होगी। तो सब्ट्रैक्शन को एडिशन में कन्वर्ट करने का एक स्टेप है जिसमें हंड्रेड्स कॉम्प्लीमेंट आपकी बहुत मदद करता है, एक तरीका जो कॉम्प्लीमेंट का है। दूसरा तरीका मैंने आपको बताया था शुरुआत में ही लेसन के इंट्रोडक्शन में, कि जो दुकानदारों का, जो सब्जी विक्रेताओं का तरीका होता है, ठीक है, वेंडर्स का तरीका होता है, वो क्या होता है, वो हमें क्यों नहीं सिखाया गया स्कूल में? ठीक है, प्रैक्टिकल में लोग तो ऐसे ही यूज करते हैं। अब आप जरा सोचो अपने साथ क्या हुआ है कि जो आपने स्कूलिंग करी उसने आपका तरीका ही खराब कर दिया। मतलब अगर आपने नहीं पढ़ा लिखा होता, कहीं दुकान कर रहे होते कुछ छोटी मोटी भी, मैथ्स पढ़ी नहीं होती आपने, तो आपके कैलकुलेशन करने का तरीका प्रैक्टिकल होता, व्यवहारिक होता, जो आसान होता है। लर्निंग में यही चीज मिसिंग है कि जो प्रैक्टिकल तरीके हैं, जो आसान तरीके हैं, जो कैलकुलेशन में इस्तेमाल किए जाते हैं, वो आपको क्लासरूम में नहीं सिखाया जाता है। इसका बहुत छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ समझाता हूँ। ठीक है, आप एक काम करो, थोड़ी देर के लिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है, कि आप कहीं किसी शॉपकीपर के पास गए, ठीक है, मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ, है ना, और आपने उसको कुछ नोट पकड़ाई, तो उसकी कैलकुलेशन कैसे होती है ध्यान से देखना। आपने लेट से उसको 2000 रुपए की एक नोट दी है, 2000 रुपीज की एक नोट आपने उस शॉपकीपर को दी, ठीक है, और आपने जो सामान खरीदा है वो कुछ 578 रुपीज का सामान खरीदा है। अब जरा आप ध्यान से देखना कि आपका शॉपकीपर किस तरह से कैलकुलेशन करता है। वो कैलकुलेटर लेके या तो कर लेता है, कुछ लोग होते हैं, कुछ लोग बिना कैलकुलेटर के भी करते हैं। वो बैठ के ये तो बिल्कुल नहीं करते हैं। ये आपने कभी क्यों नहीं सोचा कि आखिर इन्हें सब्ट्रैक्शन के लिए ये क्यों नहीं करना पड़ रहा है? 10 में 8 गया 2, 9 में 7 गया 2, 9 में 5 गया 4 एंड 2 में 1 गया 1। हो सकता है कुछ लोग आपको मिले ऐसे करते हुए, पर मोस्ट लाइकली वो कैलकुलेशन कैसे करते हैं मैं आपको समझाता हूँ। वो बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, क्योंकि उन्होंने जो सीखा है ना, वो अध्यापकों उससे नहीं सीखा। उन्होंने सीखा ऐसे ही कि क्या ज़्यादा बिहेवियरल और आसान है। वो कैसे कैलकुलेट करते हैं आपको, आपने 2000 की नोट दी, वो शुरुआत ही करते हैं 578 से, कहते हैं इतने का तो सामान हो गया तो इसके बारे में क्यों बात करें। फिर वो कहेगा कि ये देखो 22 तुम और ले लो, 22 अगर तुमने और ले लिया तो तुम्हारे पास अब कितना हो गया, टोटल 600 हो गया। फिर कहेगा इस 600 से चूंकि आपने 2000 की नोट दी है 1400 रुपये और, ठीक है, तो वो कहेगा देखो 578 से 2000 पहुंचने तक कितना चलना पड़ रहा है, 22 एंड 1400, इनको मिला लो 1422। तो यही तो डिफरेंस हुआ इन दोनों के बीच का। यहां से यहां तक जाने में कितना चाहिए, ये कैलकुलेशन करता है आपका शॉपकीपर या फिर आपका वेजिटेबल सेलर। वो ऐसे कैलकुलेशन करते हैं क्योंकि ज़्यादा प्रैक्टिकल और तेज है। जाके चेक कर लेना कुछ सामान लेके, है ना। और हम क्या करते हैं, हम लगे हुए हैं कैरी लेने में, समय बर्बाद करने की मशीन है, ठीक है। छोड़ दो इसको, कॉम्प्लीमेंट वाला तरीका आपको सिखाया प्लस ये तरीका है। अब इस तरीके को थोड़ा सा मॉडिफाई करके बात करते हैं कि कैसे आपको करना चाहिए। क्योंकि यूजुअली देखो शॉपकीपर के पास जो चैलेंज है वो है 2000 की नोट आई, 500 की नोट आई, 437 रुपीज़ की नोट तो उसके पास नहीं आती है, ठीक है। तो हम इसी तरीके को, ये क्रेडिट उन्हीं को जाता है, उन्हीं को क्रेडिट जाता है इस तरीके का, ठीक है। तो उन्हीं के तरीके को बस थोड़ा मॉडिफाई कर लेते हैं। मॉडिफाई कर लेंगे तो ये हमारे काम भी आ जाएगा, क्योंकि एग्जाम में हमें ऐसा नहीं कि हमेशा से हम 2000 से निकालना है, 500 से निकालना है, 100 की नोट से निकालना है, 50 की नोट से निकालना है, बट प्रोसेस ये सही है। इस प्रोसेस को हम करेंगे कॉपी और हम अपना तरीका इंप्रूव कर लेंगे सब्ट्रैक्शन का भी।
क्योंकि हमारा फोकस देखिए यहां पर ये नहीं है कि आप सब्ट्रैक्शन कर पाते हो कि नहीं, वो तो आप कर ही लेते हो। आखिर मैं आपको ये क्यों पढ़ा रहा हूं? क्योंकि मैं चाहता हूं ना कि आप थोड़ा बेहतर तरीके से मेंटली कैलकुलेट करना शुरू कर दो। अब मैं आपको समझाता हूं कि ये सब्ट्रैक्शन आपको कैसे करना है, ये बहुत जरूरी है। 78 से आप शुरू करो, 78 से आप शुरू करो। दो प्रोसेस हैं, दोनों समझना ध्यान से। यहां पर देखो ये नंबर 7 में एंड हो रहा है, तो मैं दो तरीके दिखाऊंगा आपको। मैं कहूंगा कि चलो 78 में 9 जोड़ो पहले, आपको क्या मिला 87। फिर 87 में आपको लास्ट में 37 दिख रहा है, तो आपको कि मैं इसमें जोड़ूंगा 50। अगर मैंने 50 जोड़ा तो मैं कहां पहुंच गया? मैं पहुंच गया 137 पे। अब 137 से अगर मुझे 437 जाना है तो मुझे 300 और जोड़ना है, 300 मुझे और जोड़ना है, ठीक है। तो ये हो गया 300 और 50 और 9, यानी टोटल जो डिफरेंस हुआ वो हो गया 359। आई वॉन्ट यू टू सेव योर टाइम। और ना करते 17 में गया 9 आया, फिर यहाँ 12 में 7 गया 5 आया, फिर यहाँ से 3 आया। ये मत करो, इस तरीके से बढ़ो, क्योंकि ये भी क्या है, ये भी वही तरीका है कि सब्ट्रैक्शन को आपने क्या बना दिया? एडिशन। जब आपका सब्ट्रैक्शन ना एडिशन बन जाता है, जब आपका घटाव जोड़ बन जाता है, तो आप आराम से जोड़ की प्रक्रिया का इस्तेमाल करके तेजी से कर लोगे। और आपको पता ही है बचपन से आपने पहले जोड़ना सीखा या घटाना? पहले आपने जोड़ना सीखा। एडिशन फास्टर ऑपरेशन है। अगर आप नॉर्मल तरीके से भी करते हो नंबरों को ऐड, तो भी आप कंपेयर कर लेना कि आप ऐड तेजी से करते हो सब्ट्रैक्शन की तुलना में। गलती भी आपसे एडिशन में कम होती होगी, सब्ट्रैक्शन में ज्यादा होती होगी, घटाव में ज्यादा गलती करते हो आप। तो अगर उसी घटाव को, उसी सब्ट्रैक्शन को अगर हम कन्वर्ट कर लें एडिशन में, जोड़ में, तकलीफ खत्म हुई कि नहीं? खत्म हो जाएगी, क्योंकि एडिशन में तो मास्टर करना ही है। तो मैंने आपको बताया कि वो है आत्मा कैलकुलेशन की, सोल ऑफ कैलकुलेशन है, ठीक। दूसरा तरीका और भी हो सकता था कि जंप ऐसे ना लगाते, किसी और तरीके से लगाते। आप कहते कि देखो 78 में हम 2 जोड़ेंगे तो 80 आएगा। मैं कहूंगा ठीक, जंप आपको लगाना है, आप देखो कैसे कूदना चाहते हो आप, वो आपकी श्रद्धा है। मैंने आपको तरीका बता दिया, ठीक है। कुछ लोग कहेंगे हम पहला जंप ऐसे मारेंगे, फिर वो कहेंगे अगला जंप हम सीधे ऐसे मार देंगे, कि हम कहेंगे कि चलो अब हम सीधे सीधे यहां से बढ़ते हैं और हम 57 का जंप लगा लेते हैं, तो हमें 137 मिलेगा। फिर हम लगाएंगे 300 का जंप, ठीक है। बात वही है, फिर से क्या मिलेगा? 439 ही तो मिलेगा। कुछ लोग कहेंगे नहीं नहीं हम तो ऐसे भी जंप मारेंगे, हमें पता है कि अगर हम इसमें 22 ऐड कर देना सीधे सीधे तो 100 बन जाएगा। फिर हम जंप लगाएंगे 337 का, ताकि हम 437 पे पहुंच जाएं, और इन दोनों का हम सम कर लेंगे। इन दोनों का सम क्या है? 359। आप देखो कैसा जंप आपको मारना है, पर करना क्या है? जंप ही मारना है। जंप करके ऐसे ऐसे जंप किया, पहुंच गए। तो जिस नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है वहां से शुरू करना है, जिस नंबर तक जाना है वहां तक चलो, जैसे मर्जी आए चलो। तो उसके बीच में जो डिस्टेंस है, राइट, डिस्टेंस इन टर्म्स ऑफ वो किलोमीटर वाली डिस्टेंस नहीं। एक्चुअली जब नंबर्स को नंबर लाइन पे प्लॉट करोगे ना आप, तो नंबर्स जब ऐसे प्लॉट होते हैं तो किसी भी दो नंबर्स के बीच का, जैसे मैं कहूँ ये नंबर है 0, ये नंबर है 10 और ये नंबर है 50, 50 और 10 के बीच का डिफरेंस निकालने का मतलब यही होता है कि यहां से यहां तक जाने में कितना चलना पड़ेगा, राइट। कितना हो गया आपको पता है? 40 है। तो वो आप किलोमीटर से भी कंपेयर कर सकते हो कि ये है, यहां से चले और यहां पहुंचना है, कितना बीच की दूरी है, निकाल लो, ठीक है। तो इस तरह से अगर आप कैलकुलेशन करते हो, मेंटल कैलकुलेशन, तो आपके लिए चीजें आसान हो जाएंगी। अब देखिए ये वाला नंबर करते हैं, डिफरेंस निकालते हैं। 877 माइनस 189। देखो 877 तक जाना है आपको, और कहां से जाना है आपको? 189 से जाना है। तो देखिए पहला जंप लगाओ कितना? 11 का। कहां पहुंचोगे आप? 200 पे। 200 से जंप लगाओ आप 677 का। आपको पता है पहुंच जाओगे कि नहीं 877 पे? यस। कितना लगा आपको जाने में? 688। मेंटल कैलकुलेशन करनी है, पेन नहीं उठाना है इसमें। 189 से 11 का जंप लगाया 200 से जंप लगाया 677 का, तो जो 688 हो गया। वरना आप करते कैरी लेके 17 माइनस 9 8, 16 8 ऐसे करते, खुद ही देख लो, स्लो है। ये सम करना है, ठीक है। अब मैं आपको जंप लगाता हूं बिना कलम उठाए हुए। ये है आपका 37। कैसे जंप लगाना है आप देखो, पहले आप 1 का जंप लगा लो। 1 का जंप लगाओगे तो 38 पे पहुंच जाओगे। फिर 40 का जंप लगा लो, तो 41 का जंप लगाते ही आप पहुंच जाओगे 278 पे, ठीक है। तो जैसे ही आपने 41 का जंप लगाया आप पहुंच गए 278 पे। वहां से कितना चाहिए और? 1300 और, तो डिफरेंस कितना हो गया? 1341, ठीक।
आप यहाँ से कर सकते थे, डिफरेंस निकालोगे। यहाँ का कैरी वाला केस नहीं है तो आसान है, पर ऐसे करो इसको, सम निकालना ही ऐसे आपको। यहाँ आगे इसको करा के दिखाता हूँ आपको। ये 28 है, ये 82 है। पहला आप जंप लगाओ 4 का, 32 पे जाओगे, फिर 82 के लिए 50 का जंप और लगा दो, तो 4 और 50 का जंप कितना हो गया, 54 का जंप हो गया। आप पहुंच गए 754 पे, 782 पे। 782 से पहुंच गए तो 500 और चाहिए, 554 हो गया। आप मेंटली इसको कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है कि कैलकुलेशन सब थोड़ा मेंटल हो जाए। जितना पेन चलाते हो दिमाग में उतना ही स्लो हो जाते हो। कलम उठाया, कुछ लिखा, स्लो हो गए। तो कैलकुलेशन को जितना पॉसिबल हो मेंटल करो। आपको लग रहा होगा कि यार बहुत ज़्यादा फायदा नहीं दिख रहा है, शुरुआत में फायदा नहीं दिखेगा आपको, लेकिन ये एग्जाम में आपके काफ़ी सेकंड्स बचाएंगे। और एग्जाम में एक एक सेकंड का महत्व होता है। बनने जा रहे हैं कुछ और, कोई और पोस्ट चाहिए, बन गए कुछ और, ठीक है। इतना अंतर आ जाता है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट ये है कि जहां भी इंप्रूवमेंट पॉसिबल है करो। और ये वो इंप्रूवमेंट्स हैं जो कोई थियरी नहीं बढ़ा रहा हूं मैं आपको थोड़ा स्किल्स में ट्रेन कर रहा हूं, प्रोसेस करेक्ट कर रहा हूं। ये बहुत जरूरी है, लोग इस पे काम ही नहीं करते और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए मेरा एक ब्लॉग 0 है। ब्लॉग 0 के बिना ब्लॉग 1 नहीं आ सकता है। काम करो इस पर। ये नंबर देखना जरा, इसको भी डिफरेंस निकालने की कोशिश करते हैं। ऑल्दो यहाँ पर ये बहुत आसान है, मतलब कैरी नहीं बन रहा था, हमने पहले ही इसको देखा था। स्टिल क्या प्रोसेस है ये कम से कम समझ में आएगा। ये 67 है, ये 89 है, तो या तो सीधे समझ में आया कि ये 22 है, 22 है, या फिर आप पहले 2 का जंप लगाओ फिर 20 का जंप लगाओ, तो ये आप पहुंच गए। अगर आपने यहाँ पर 22 का जंप लगाया तो आप पहुंच गए 2389 पे, ठीक। अब और कितना जंप और लगाना है, यहां से यहां तक आपको 3300 का जंप और लगाना पड़ेगा। फिर इसके बाद जब आप 2389 पे पहुंच जाओगे ना 22 लगा के, फिर 3300 का जंप और चाहिए, तो आंसर हो गया 3322। अब देखो आपका टारगेट क्या है। रैंडमली आप सब्ट्रैक्शन के नंबर्स को लिखो। प्रैक्टिस करने का तरीका बता रहा हूं मैं आपको। कुछ भी लिखो, रैंडम जो मन आए नंबर डाल दो। उसके बाद पेन नहीं उठाना है। रेजिस्टेंस होगा, स्लो हो जाओगे, हो जाने दो। हम कुछ कर रहे हैं फॉर ग्रेटर गुड, कुछ बड़ा रिजल्ट लाने के लिए कुछ काम कर रहे हैं। अगर थोड़ा स्लो भी हो गए तो क्या फर्क पड़ेगा, ठीक है। तो सुबह वो जो कैलकुलेशन के रिचुअल्स है ना, सब सुबह जो कैलकुलेशन के टास्क हैं आपके, उसमें आप सब्ट्रैक्शन भी डाल दो, ठीक है। कि 2 नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है। जो भी तरीका पसंद आए करो। मेरा प्रेफरेबल जो तरीका है वो यही है, ठीक है। शॉपकीपर वाला, वेजिटेबल सेलर वाला, इसी में मुझे मज़ा आता है। मैं मेंटली कैलकुलेट कर पाता हूँ। जंप लगाओ रोज सुबह, कुछ रैंडम नंबर्स को लिखो डिफरेंस निकालने के लिए, और पेन नहीं उठाना, ये ध्यान रखना। अगर आपने पेन उठा लिया तो प्रोसेस खत्म, फायदा ही नहीं फिर कोई। फिर तो क्या था, फिर तो आप अपने तरीके से करो कैलकुलेट। पेन नहीं उठाना है, जितना भी स्लो हो जाओ चलेगा, पेन नहीं उठाना है, ये आपका काम है। प्रैक्टिस करो, करते रहना। सब्ट्रैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट ऑपरेशन है, और यहाँ अगर स्लो हुए तो बहुत सारी चीज़ें स्लो हो जाती हैं। अगर यहाँ आप फास्ट हो तो एग्जाम में आपके पास समय ज़्यादा होता है चीज़ों को करने का। ये छोटी छोटी चीज़ें अगर करेक्ट हो जाएं सर, आप बहुत आगे निकल जाओगे, ठीक है। ये था सब्ट्रैक्शन का प्रोसेस। इसमें ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। इस प्रोसेस को बस आप इम्प्लीमेंट करिए हर जगह जहाँ ज़रूरत हो, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये लेसन पसंद भी आया होगा।